चीकू, बंटी, कल तुम्हारे एग्जाम्स हैं। पढ़ने के बजाय बेड पर पड़े हो। चलो उठो। मम्मी 2 मिनट प्लीज। वैसे तो हमेशा दोनों की सोच ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होती है, पर आलस के मामले में दोनों की गाड़ी हमेशा एक ही पटरी पर रहती है। तुम्हारे 2 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। चलो उठाओ। मम्मी हाँ? ओहो, अर्जेंट है आज के आज। क्या हुआ? तुम्हारे बेटों ने फिर से कोई नई टेंशन दी है क्या? नहीं, मम्मी ने किसी अर्जेंट काम से आज ही घर बुलाया है, लेकिन कल चीकू और बंटी के एग्जाम्स हैं। अरे तुम तो ऐसे टेंशन ले रही हो जैसे एग्जाम्स उनके नहीं तुम्हारे हैं। एग्जाम सिर्फ नाम के लिए उनकी होती है, पेशेंस की टेस्ट तो मेरी होती है ना। अगर मम्मी यहाँ रही तो हमें नानी याद आ जाएंगी। पर क्योंकि नानी ने मम्मी को याद किया है, हम पढ़ाई के लोड से बच सकते हैं। बस मम्मी को किसी तरह नानी के घर भेजना होगा। मम्मी आप टेंशन फ्री होकर जाओ, हम खुद पढ़ाई कर लेंगे। आपको हम पर इतना भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हम पे नहीं तो कम से कम आपको पापा पे तो भरोसा है। पापा हमारा ख्याल रखेंगे। क्यों जी, तुम इनका ख्याल रख पाओगे? अरे ऐसा ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे मन में इनका ख्याल ही नहीं आएगा। हाँ? ठीक है, तो मैं निकलती हूँ। चीकू, कल एग्जाम्स हैं और तुम आज मैच देख रहे हो? पापा मैं मैच नहीं देख रहा हूँ, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मैच? वो कैसे? अब मैं समझाता हूँ। कोहली ने 50 रन बनाए और रोहित ने 40 रन बनाए, तो दोनों की पार्टनरशिप में कितने रन हुए? 90 रन। सही जवाब। ऐसे हमने एडिशन सीखा। अब हमारी टीम ने 295 रन बनाए और जीतने के लिए उन्हें 350 रन चाहिए, तो उन्हें और कितने रन बनाने पड़ेंगे? 55 रन। वेरी गुड। ऐसे हमने सब्ट्रैक्शन सीखा। अब बताओ, अगर हमें 6 ओवर्स में 55 रन बनाने हैं तो हमारा रन रेट क्या होना चाहिए? तुम्हें इसका जवाब पता है? Of course, Dad. ये हमें डिवीजन से मिलेगा। Now, if you don't mind, पापा, मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँ? हाँ जरूर जरूर। तुम मैच देखो, I mean मैथ्स पढ़ो और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब सीख लो। हाँ? प्लान सक्सेसफुल। मैथ्स को करो बाय और मैच का वॉल्यूम करो हाई। बंटी, तुम पढ़ाई करने के बजाय यहाँ पर गाने सुन रहे हो? हाँ बंटी, बंटी, ये बंटी की घंटी क्यों स्विच ऑफ है? बंटी, मैं पूछ रहा हूँ, तुम पढ़ाई करने के बजाय यहाँ गाना क्यों सुन रहे हो? आपने पूछा? पर कब पूछा? अभी अभी मैं चिल्लाकर वही तो पूछ रहा था। ओह, मैं भी ना। मुझे आपकी आवाज कैसे सुनाई देगी? मैंने नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स जो पहन रखे थे। नॉइज कैंसलेशन? वो क्या होता है? पापा, मैंने ये स्पेशल हेडफोन्स बनाए हैं जिससे मैं आपकी क्या, मेरे मन की आवाज भी नहीं सुन सकता। ये मुझे गाना नहीं सुना रहे हैं, ये तो मुझे हर साउंड से बचा रहे हैं। क्या है ना, मुझे पढ़ते वक्त बिल्कुल सन्नाटा चाहिए होता है। अच्छा, ला जरा मैं भी तो देखूं तेरे नॉइज कैंसलेशन हेडफोन। बंटी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बंटी, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे क्या? देखो पापा, कुछ सुनाई नहीं दिया ना? सच में ये तो नॉइज वॉइस सब कैंसिल कर देता है। नाउ इफ यू डोंट माइंड पापा, मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूं? हाँ हाँ जरूर जरूर बेटा, इस हेडफोन को लगाए रखो और मन लगा के पढ़ाई करो। जब मैंने कुछ बोला ही नहीं तो पापा को सुनाई कैसे देता?
अब देगा मुझे सुनाई। पढ़ाई का है नो चांस, अब तो बंटी करेगा डांस। बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? दोनों खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे तो एक बार भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों के दोनों खुद से पढ़ने लगे। खुद से तो वो दोनों खाना भी नहीं खाते हैं, पढ़ाई कैसे करने लगे? हाँ? अच्छा, चीकू से कहना साइंस एग्जाम में प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर ले, ठीक है? और बंटी से कहना आंसर जोर जोर से पढ़े, वरना उसे कुछ याद नहीं होता। और अरे क्या हुआ? जोर का झटका तो मुझे लगा है। चीकू, टीवी बंद करो। पापा, सिर्फ एक ही ओवर बाकी है। मेरा मतलब है सिर्फ डिवीजन सीखना बाकी है। डिवीजन? साइंस का एग्जाम है और मैथ्स की पढ़ाई हो रही है। हाँ, टीवी बंद करो वरना मैं तुम्हारी ज्योग्राफी बिगाड़ दूंगा। बंटी! बंटी, ये नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स नहीं, स्टडी कैंसिलेशन हेडफोन्स हैं। अब इससे पहले कि मेरा हेड घूम जाए, पढ़ाई शुरू करो जल्दी। और कितनी देर पढ़ाई करनी पड़ेगी? पता नहीं यार। 1 मिनट, टाइम फॉर प्लान बी। पापा, आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? क्या भूल गया मैं? पापा, मुझे दूध चाहिए। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मम्मी मुझे दूध देती हैं ताकि पढ़ाई में मेरा मन लगे। और पापा, मुझे बादाम चाहिए क्योंकि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है और मुझे सारे आंसर्स याद हो जाते हैं जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ। हाँ, समझ गया भाई, सब समझ गया। मम्मी तुम्हें बादाम खिलाती है। ठीक है, लाता हूँ। आम के आम, गुटली के दाम। हमने छुपा दिया है दूध और बादाम। दूध और बादाम कहाँ रखे हैं? इन्हें ढूंढने के लिए मुझे ही दूध बादाम खाने पड़ेंगे। जब तक पापा दूध ढूंढते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। हाँ। हाँ। अरे नहीं। दूध और बादाम मिल गया। ये लो दूध और बादाम, और मन लगा के पढ़ाई करो। हाँ, अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि मैंने चीकू के लिए मिल्कशेक और बंटी के लिए बादाम की बर्फी बना के रखी है, क्योंकि चीकू प्लेन दूध पीता नहीं है और बंटी प्लेन बादाम खाता नहीं है। अब होगा दूध का दूध और बादाम का बादाम। तो ये हो रहा है दूध और बादाम के साथ। अब देखना क्या होता है तुम दोनों के साथ। मम्मी बेचारी सही कहती है कि तुम्हें पढ़ाना पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल काम है। अब तुम दोनों मेरी नजर के सामने रहोगे। अब नो दूध, नो मलाई, ओनली पढ़ाई।
सो गए हमारे पापा। और बात हो गई हमारी पढ़ाई। अरे मम्मी, आप वापस आ गई। हाँ, तुम बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए? एकदम बेस्ट मम्मी। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे, देख लेना। मुझे तो 100 में से 110 मिलेंगे। हैं? इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? उनके पापा से। हाँ, और कहाँ से? इस बार मैंने जो इनका ख्याल रखा है, भाई मैं तो कहता हूँ तुम इनके एग्जाम की टेंशन ना मुझ पर ही छोड़ दो। जरा अपने क्वेश्चन पेपर तो बताना। सूरज हमसे कितनी दूरी पर रहता है? चिकू, तुमने इसका क्या आंसर लिखा? 4 घर की दूरी पे। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? बंटी, तुमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा? पानीपत का युद्ध दिन में हुआ था। ये आंसर्स लिखे हैं तुमने? मम्मी सही तो है। मेरा दोस्त सूरज हमसे 4 घर की दूरी पर ही रहता है। मैंने बराबर काउंट करके देखा। और पानीपत का युद्ध तो दिन में ही हुआ होगा ना। रात में कोई एक दूसरे को देख ही नहीं सकता, तो युद्ध क्या करेगा? ये ख्याल रखा तुमने बच्चों का? हाँ, एग्जाम की टेंशन ना लो। अब तो मुझे टेंशन ही टेंशन हो रही है। अरे 100 मार्क्स छोड़ो, पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। हाँ? भागो! हाँ? भागो! हाँ? चीकू, बंटी,